हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के कारण मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट नाउ आई एम फिट एंड फाइन और यही कोशिश रहेगी कि रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर सकूं। बहरहाल, जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीज होने का सवाल है तो कंप्लेंट मिलने पर साइबर सेल के द्वारा तो बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए ही जा रहे हैं, लेकिन आजकल उन केसेस के संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है जिनमें बैंक डायरेक्टली अपने स्तर पर लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइबर सेल के आदेश पर बैंक के द्वारा बैंक अकाउंट को फ्रीज किए जाने और अपने स्तर पर एक्शन लेकर बैंक के द्वारा बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने के बीच अंतर क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और दोनों ही मामलों में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए अपने बैंक अकाउंट को रिलीज कराने के संबंध में। फ्रेंड्स, फ्रॉड पैसे के कारण जो हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझना जरूरी है। कोविड और लॉकडाउन से लोगों की फिनेंशियल पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गई और कम ज़्यादा पैसों की ज़रूरत लोगों को पड़ने लगी। इसी दौरान इंटरनेट से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर और ख़राब फिनेंशियल पोजीशन का असर यह हुआ कि स्कैमर्स और फ्रॉडेस्टर्स ने इसे एक मौके के रूप में देखा। फ्रॉडेस्टर्स और स्कैमर्स देश में कहीं भी ऑनलाइन ठगी करते और उस ठगी के पैसे को वह गेमिंग ऐप, P2P ट्रांजैक्शन, लोन ऐप, इन्वेस्टमेंट ऐप और लोगों के बैंक अकाउंट खरीद कर उस फ्रॉड पैसे को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने लगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्कैम्स आए जिनमें यह फ्रॉड पैसा स्कैमर्स और फ्रॉडेस्टर्स डालने लगे और धीरे धीरे यह फ्रॉड पैसा लोगों के बैंक अकाउंट तक पहुंचने लगा। आपने गेम खेला, पैसा विड्रॉ किया, आपके बैंक अकाउंट में फ्रॉड पैसा आ गया। P2P ट्रांजैक्शन किया, फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। आपने कोई लोन लिया, फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट जब आप विड्रॉ करने गए, फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में पुश कर दिया गया। आपके बैंक अकाउंट्स को खरीदे गए, खरीदने के बाद उसमें फ्रॉड पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया। आपको फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में डालकर उसे आगे फॉरवर्ड करने के लिए कहा गया कमीशन के लालच में। इसके अलावा लाइक एंड सब्सक्राइब स्कैम, पैसा इन्वेस्ट करवाए जाने का स्कैम और भी नाना प्रकार के स्कैम्स जो हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से होने लगे और नतीजा यह हो गया कि धीरे धीरे यह फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाने लगा। मामला सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुआ। लोग जब अपने फैमिली रिलेटिव्स, किसी दुकानदार या किसी बिजनेसमैन को या कोई पेमेंट करने लगे तो यह पैसा धीरे धीरे उन लोगों के भी बैंक अकाउंट में पहुंचने लगा जिनका कि गेमिंग ऐप, P2P, लोन ऐप, इन्वेस्टमेंट ऐप, बैंक अकाउंट की खरीद फरोख्त से कुछ लेना देना ही नहीं था। कंप्लेंट मिलने पर साइबर सेल उस फ्रॉड हुए पैसे को ट्रेस करना शुरू करता है और आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाता है और देखता है कि उस फ्रॉड हुए पैसे का एक पोर्शन आपके बैंक अकाउंट में भी पड़ा हुआ है और इस कारण से आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है। कोविड के समय से शुरू हुआ यह मामला एक विकराल रूप लेता जा रहा है और अगर इसे समय पर नहीं रोका गया तो फिर वह दिन दूर नहीं है जब भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई बैंक अकाउंट जरूर से फ्रीज होगा। यह मसला अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है क्योंकि अब बैंक के द्वारा भी डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है और इसी पर मेरा आज का यह वीडियो आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं साइबर सेल के द्वारा बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने की। तो देखिए, ऐसा है कि जब भी साइबर सेल को किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड का कंप्लेन मिलता है, साइबर सेल उस फ्रॉड पैसे को ट्रेस करना शुरू करता है और ट्रेस करता हुआ आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाता है और पाता है कि जो भी पैसा फ्रॉड हुआ है उसका पूरा पैसा या फिर एक पोर्शन आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है। देयरफॉर साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट को होल्ड कर देता है या फिर आपका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। पैसे ट्रेस करने के क्रम में जिस जिस बैंक अकाउंट से वह पैसा गया है उन सारे बैंक अकाउंट्स में भी साइबर सेल या तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होल्ड करता है या फिर पूरा का पूरा बैंक अकाउंट को ही फ्रीज कर देता है। फ्रीज किए जाने की प्रक्रिया यह है कि साइबर सेल CRPC सेक्शन 91 और 102 के अंतर्गत आपके बैंक को एक नोटिस भेजता है और आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश देता है। बैंक को उस आदेश का पालन करना ही करना है और इस कारण से आपका बैंक अकाउंट जो है वह साइबर सेल के आदेश पर बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। अकाउंट फ्रीज होने पर आपको अपने बैंक के होम ब्रांच जाना होगा, वहां पर पता करना पड़ेगा कि कौन से साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है
इसके बाद आपको उस साइबर सेल को कांटेक्ट करना होगा और कांटेक्ट करने के बाद आपको अपने मामले को सुलझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, साइबर सेल के लेवल पर, या अगर मामला आगे बढ़ा तो कोर्ट के लेवल पर भी आप इस मसले को सुलझा सकते हैं। जहां तक बात रही बैंक के द्वारा डायरेक्टली अपने स्तर पर बैंक अकाउंट को फ्रीज किए जाने की, तो इस मामले में ऐसा होता है कि जब भी आपके बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होता है, बहुत ही हाई ट्रांजैक्शन होता है, या किसी भी प्रकार का ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है जिससे कि बैंक को यह शक हो जाए कि आपके अकाउंट के द्वारा किसी भी तरह का फिनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा है, फिनेंशियल क्राइम किया जा रहा है, या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है, तो बैंकिंग प्रूडेंट नॉर्म्स के अंतर्गत बैंक आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करके आपसे सवाल जवाब कर सकता है। बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने के बाद आपके बैंक अकाउंट पर लगाया जाता है EDD यानी कि इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस। इसके अंतर्गत आपको बैंक में एक EDD का फॉर्म भर के जमा करना होता है। इसके बाद बैंक अधिकारी आपके घर पहुंचते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं कि जो एड्रेस आपने दिया है आप उस एड्रेस पर रह रहे हो या नहीं। इसके अलावा आपका मोबाइल फ़ोन नंबर वगैरह लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, और आपका जो भी ट्रांजैक्शन है उस संबंध में भी जानकारी लेते हैं कि वह ट्रांजैक्शन आपने कहाँ से और कैसे किया। इसके अलावा आपके प्रोफेशन की जानकारी लेते हैं और आपके सोर्स ऑफ इनकम के संबंध में भी पूछताछ करते हैं। सारी जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बैंक का लीगल डिपार्टमेंट जो है वह यह निर्णय लेता है कि आपके बैंक अकाउंट को रिलीज़ करना है या नहीं करना है। अगर आपके बैंक अकाउंट को रिलीज़ करने का आदेश बैंक के द्वारा दिया जाता है तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट को रिलीज़ करने का आदेश बैंक के द्वारा नहीं दिया जाता है, आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है परमानेंटली, तो फिर आप उस आदेश को आगे बैंक के सीनियर अधिकारियों के पास अपील कर सकते हैं और फर्दर आप अपने मामले को कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। तो यह दोनों बिल्कुल एक अलग अलग प्रोसेस हैं, जब साइबर सेल के आदेश पर बैंक किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज करता है और जब बैंक स्वतः संज्ञान लेते हुए किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज करता है। दोनों में अंतर यह है कि साइबर सेल के मामले में साइबर सेल को एक स्पेसिफिक कंप्लेंट मिला है और वह एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को लेकर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करता है, लेकिन बैंक को कहीं से कोई कंप्लेन नहीं मिला है। आपके ट्रांजैक्शन पैटर्न से उसे सिर्फ शक हो रहा है कि आप किसी तरह के मनी लॉन्ड्रिंग या फिनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हो। यह शक ही काफ़ी है कि बैंक आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है और EDD लगाकर आपके पूरे ट्रांजैक्शन के संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अगला अंतर यह है कि जब मामला साइबर सेल का होता है और एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का होता है, तो उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है, आप चाहें तो उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को लौटाकर सेटल करके मामले को वहीं ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बैंक के द्वारा स्वतः बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने का मामला है, तो वहां तो कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की बात ही नहीं है, इसलिए वहां पर सेटलमेंट जैसा कोई भी इश्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके आधार पर बैंक यही डिसीजन लेगा कि या तो आपका बैंक अकाउंट ओपन रखना है या फिर हमेशा के लिए क्लोज कर देना है। तीसरा जो डिफरेंस है वो यह है कि साइबर सेल के अधिकतर मामलों में आपको साइबर सेल को ही अप्रोच करना पड़ेगा और अपने मामले को सुलझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक बैंक के द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने का मामला है, अगर EDD लगाया गया है तो बैंक अधिकारी खुद आपके घर आकर सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और मामले की रिपोर्ट जो है वह अपने लीगल डिपार्टमेंट को सौंपते हैं। साइबर सेल के मामलों में अगर साइबर सेल के लेवल पर आपका सेटलमेंट नहीं हो पाया तो फिर आपको कोर्ट का ही रास्ता देखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर बैंक के द्वारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है तो अगर डिसीजन आपके खिलाफ जा रहा है और अगर लीगल डिपार्टमेंट यह निर्णय ले रही है कि आपका बैंक अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, तो आपके पास बैंक के सीनियर अथॉरिटी के पास अपील करने का एक चांस मौजूद होता है। अगर आपने अपील करके अपना बैंक अकाउंट रिलीज़ करा लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके बाद आपको कोर्ट का रास्ता देखना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि दोनों ही मामलों में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको दोनों तरह के मामलों में इन्वेस्टिगेशन में सहयोग ही करना पड़ेगा। साइबर सेल के मामले में
या तो आप पैसा लौटाकर मामले को सेटल कर सकते हैं, एक उपाय आपके पास है, या फिर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके आप अपने मसले को साइबर सेल के द्वारा सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात बैंक के द्वारा बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने की है, तो वहां पर आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। बस बैंक के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जाए, आप उन इंफॉर्मेशंस को बैंक को प्रोवाइड कर दीजिए। इसके बाद फिर बैंक को यह निर्णय लेना है कि आपका बैंक अकाउंट ओपन रखना है या फिर क्लोज कर देना है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है और अगर आपने किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं किया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, पैसा फंसा है, दिक्कत हो रही है, डेफिनेटली दिक्कत हो रही होगी और इस प्रॉब्लम को मैं समझ सकता हूं। लेकिन घबराकर और पैनिक होकर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहली बात यह है, जो भी फ्रॉड हुआ है, जिस मामले में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, अगर आपने वह फ्रॉड नहीं किया है तो साइबर सेल आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का लीगल एक्शन नहीं लेने जा रहा है और नहीं आपको अरेस्ट करने जा रहा है। इस तरह के मामलों में साइबर सेल दो कैटेगरीज में लोगों को बांटता है। पहला आते हैं एक्यूज्ड की श्रेणी में, जिन्होंने एक्चुअली में वो फ्रॉड किया है, चाहे वह नोन हो या अननोन हो। और दूसरी कैटेगरी आती है सस्पेक्ट्स की, जिनके बैंक अकाउंट में चेन सिस्टम के द्वारा एक फ्रॉड पैसा आ गया है। और अमूमन चेन सिस्टम के द्वारा जिन भी लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा आता है, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का एडवर्स एक्शन साइबर सेल जल्दी नहीं लेता है। इसलिए जब भी इस तरह का मामला साइबर सेल के साथ फंसे तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें, घबराएं नहीं और आराम से ठंडे दिमाग से अपने मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे और आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। बात रही बैंक के द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने की, इस मामले में बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपके खिलाफ यही निर्णय ले सकता है कि आपके बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर दे, जो आप आगे अपील करके अपने बैंक अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। हाँ, चिंता उन लोगों को करने की आवश्यकता है जो किसी भी प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट को उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ होने दिया है। इन सब मामलों में अगर बैंक को कोई पुख्ता जानकारी मिल जाती है तो फिर वह इस संबंध में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को सूचना देती हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो हैं अकॉर्डिंगली फिर उस व्यक्ति पर एक्शन लेती है। इसके अलावा अगर कोई हाई ट्रांजैक्शन या अनयूजुअल पैटर्न या किसी भी तरह का आपका गेमिंग ऐप का पैसा आ रहा है, P2P का पैसा आ रहा है, इस तरह के जो भी पैसे आपके आ रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में और अनयूजुअल पैटर्न में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, इन सब के लिए कोई बहुत बड़ा हार्श स्टेप बैंक आपके खिलाफ नहीं उठाता है। बस सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को वह परमानेंटली क्लोज करने का निर्णय भर लेता है। तो आशा करता हूँ इन दोनों तरह के मामलों के डिफरेंसेस और इम्प्लीकेशंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।